जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हरे राम। श्री नमो की जय, श्री राम की जय, श्री व्यवसाय नमो। रामचरितमानस और जो है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, गुरु परमानंद महाराज की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरे राम, राम राम हरे हरे। जपल महामंत्र जोन हर घरे घरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तासु बचन अतिशय सोहने दरस, लागी लोचन कुलाने चली अग्र करी प्रिय। सखी सोई प्रीत पुरातन लखई न कोई। संवाद पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहिए और अच्छा लगेगा। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अगुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरी सी नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। चकित विलोकित सकल धीस जनु धीशीस मृग सवीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई और चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। एक बार ये रटंत विद्या हो जाएगा ना सब, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सब याद रहेगा। तो कहानी किस्से के जैसे पढ़ के सुना सकते हैं, जो प्रवक्ता लोग कहते हैं ना, ये सब कथावाचक। तो पहले बार रट लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर पढ़ते हैं, उनको हिंदी में समझा देते हैं। कंकन कंकिनी निपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंद विधीनी, मनसा विश्व विजय कहूँ कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंकी पर चोट मारी है। गांव में भी सब ऐसे जब पैजनी पहन के चलते थे तो मेहरारू पतो गावता घूमट काढ़ के। असिका फिर चितई ओ राशि मुख शशि भये। नयन चकोरा भय भय बिलोचन चारु अचंचल मन सुरुचि निमित जय दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस को देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लग गई मानो निर्मी जानकी जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इसी भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दे, पलकों में रहना छोड़ दे, जिससे पलकों का गाना गिरना रुक दे। देख किसी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु विरचै सब निज न पुराई, विरच विश्व कई प्रगट दिखाई। सीता जी का शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वही शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को, मूर्तिमान को, संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु परई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, कहीं पटतरी विदे कुमारी। सीता जी को शोभा सुंदर को सुंदर करने वाली है, ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी मानो दीप कली की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी
भवन में अंधेरा था। यह भवन मानो सीता जी के सुंदर रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी सीता जी की किससे उपमा दूं। बहुत अच्छा चल रहा है प्रसंग भी। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सिय सोपायु बरन प्रभु आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी का शोभा का वर्णन करके और अपने दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र उनसे अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जय कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाशु फिर फुलवाई। से यहाँ तक पढ़े चलो। ये तात वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों उस गौरी पूजन के लिए ले आई हैं और इस फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। तो राम जी और सीता जी का वो फुलवाड़ी में ही मिलन हो गया था, एक दूसरे की सहानुभूति से एहसास हो गया था। बाद में वहाँ आए थे, इसे रामायण में भी दिखाया गया है। जा सुबिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनित मोर मनुष्य शोभा। सो सब कारण जान विधाता पर कह सुबद अंगुश भ्राता। रघुसिन कर सहज सुभाव मनु कुपंथ पगु धरहि न काऊ। मोय अतिशय प्रतीत मन केरी जय सपने पर नारी नहीं डेरी। जिनके लहन रिपु पन पीठी नहीं पावै परितय परतीय पर मनु डीठी। मंगल लाइन जिनके ईते नरवर थोरे जगमाही। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करय मधुप पान। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। चितवित चकित चौदीस सीता कह गए नृप किशोर मनु। सीता जय बिलोक मृग सहायक नैने जनुत बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट सब सखई लखाए श्यामल गौर किशोर सुआए। देख रूप लोचन ललचाने हरसे जनु निज विधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उसके देख नेत्र ललचा उठे और ऐसे प्रभु प्रसन्न हुए मानो ने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे पल किन्नु परिहरी। निर्मेश अधिक सने दे विभोरी शरद ससई जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी का छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए और पल कौनी में गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध देख रही हो। आज भी वो एकादशी है, मनमोहनी एकादशी है। लोचन मगरा मयूर आनी दीन पलक कपाट सयानी। जब सिय सखे प्रेम बस जानी कह न सके कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भेत ही अवसर दो भाई। जिसके जनु जुग विमल बिल विदु पलट बिल गाय। तो पढ़े थे, चलो हो गए। मंगल भवन मंगलहारी, यहाँ तक पढ़े थे। वहाँ शहीद जय जपत। उल्टा पन्ना मोड़ दिए थे ना इसके लिए। शोभा शिव सुभग देव बीरा नीलपति जल जाब शरीरा। मोर पंख सर सिर सेहत नीके गुच्छ बीच इच कुसुम कली के। भाट तिलक श्रम बिंदु सुवाए श्रवण सुभग भुवन छवि छाए। विकट भ्रुकुट कछ
कच गुगरवारे नव सरोज लोचन रत्नारे। कुल फुलवा चढ़ा दो का हो हाँ? दो फुलवा एक मुझे। चारु चिबुक नसिका नासिका कपोला, ये थोड़ी फूल यार है उसमें, देखो ध्यान से, इधर देखो, ये लो। ये गुड़हल का फूल गार्डन से लाए थे, हमारे एक प्रजापति मित्र हैं गोता के, विनोद प्रजापति, वही लाए दिए। चारु बिचुबुक नासिका कपोला, हास विलास ले तुमन मेला मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम ल जाई। उर्मणिमाल कंबु कल गीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठ लोना लोना। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। के हरि कटि पट पीत धरा सुषमा, धर सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषणय, विसरा सिखय अपमान। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। धीज धीरज एक काल सयानी, सीतासन बोल गई पानी। बारु गौर कर ध्यान करेऊ, भूप किसी और देख किन लेऊ। एक चतुर सखी धीरज धर कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखि राम के शोभा, सुमर पिता पनु मनु अति शोभा। सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। बेचारी सोचिए, पता नहीं धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तो इनके ही मन विचलित हो जाता है, और होता भी है सबको प्रकट। मन में ख्यालात आते हैं मनोविज्ञान के हिसाब से। परम बस सी सखय लखी तब सीता, भयउ गरु सब कहें सबीता। पुनि आयउ विरिया काली, अस कह मन भी हसी काली। जब सखियों ने सीता जी के परवश प्रेम के बस देख, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुड़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भय विलम्ब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अनुभव अपनाओ पितु बस जाने। सब सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। वो तो पहले से ही है, जो है सब निश्चित है उनका, इनसे ही विवाह होना है। लेकिन क्या करें, मनुष्य तन पा लिए तो खेल दिखा रहे हैं, और वही सब होता भी है। अपने सब में भी होता है, किसी से मन लग जाए, किसी को देख लो अति सुंदर, उसी का मन ख्याल में रहता है, कब देख लूँ जाके, कब सुन लूँ, ऐसा भी होता है प्रतीत। हमने भी उस चीज़ को अनुभव किया है कि जाके कब देख लूँ, कब मन को तरसी हो जाए। देखन मिस युग बृहग तगु फिरय बहोरी बहोर। निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ प्रीति न थोर। जार मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जान कठिन शिव चाप विसुरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सने शोभा गुण डानी खानी।
शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी के सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी और सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनको हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मैं विलाप करने लगी। प्रेम वश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा होता है। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों का खान श्री जानकी जी के जाते ही जाना। प्रेम में बहुत सुख होता है, देखने का क्षण मात्र सुख होता है, देखने के बाद उस एहसास का अलग सुख होता है। श्री भगवान जी वही दर्शा रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों का खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदु मस्कीन चारुचित भीति लिख ली, गई भवानी भवन बिहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्त पीर चरित्र को कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनको चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति माता। ये श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा को और टटक लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जननी, हे बिजली की श्री कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय। प्रेम में देखो क्या क्या करते हैं, माता की पूजा, गणेश जी की पूजा, कार्तिकेय जी की पूजा, सबकी पूजा कर डाली माता जी अपने ये समा को पाने के लिए। मतलब 1 मिनट 1 सेकेंड में प्यार हो जा रहा है। ना ही तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भाव भाव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। आपका न आदि है और न मध्य है और न अंत है, आपसे असीम प्रभाव को भेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पति देवता सूति महु मातु प्रथम तवरे, महिमा मित न सकई कई सहत पारदासे। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वतियों शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तव सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी। देखी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई मुखारे। हे भक्तों की मुँह मांगा वर देने वाली है, त्रिपुर के शत्रु शिवाजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपकी चरणा कमलों को पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानो मीते, बसहु सदा उरपुर सब ही के न प्रकट न करन ते ही, अस कही चरण गए विधेयी। मेरे मनोरथ को आप भली भांत जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी मालक मूरत मुस्कानी। शारद सिंह प्रसादु
सिर धरेऊ बोली गौरी हर सुई भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम को बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सर पर धारण किया। गौरी जी के हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, सुन सिय सत्य शीस हमारी पूजिए मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सो बरु मिलय जाय मनुराचा। हे सीता हमारी सच्ची असीम सुनो शीस सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया और वही वर तुमको मिलेगा। याद आया जब मार्कंडे जी की मैंने बात कहा था कि मार्कंडे ऋषि को जब नारद जी ने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, तो नारद जी का वचन जो है बहुत सत्य था। भले वो मजाक के रूप में कहते थे चाहे जैसे कहते थे। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मनु जाई राचेऊ मिलिल सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अच्छा सही बात है, संगत का असर नहीं पड़ता तो मुझे क्या मालूम था कैसा ठेका देना पड़ता है, ऐसा कुछ करना पड़ता है, ऐसे रामायण पढ़ा जाता है, ऐसे करना जाता है। तो कहाँ गया, संगत सबसे अच्छी चीज़ होती है। और मित्र वही रखिए जो आपकी बुराई करे, जो आपकी मिठाई बात न करे, जो बुराई करे। आएगा कभी प्रसंग, तुलसीदास जी ने कहा है, संग वही रखिए जो बुरा करे, जो तुम्हारी बुराई को बताए, जो तुमको समझाए कि इस चीज़ करने से ये गलत होगा। अरे भैया कहले अरे बहुत सही बा, अरे बढ़िया बा कहले, ये ना बताए वो कर निगेटिव का बा पॉजिटिव का बा। निगेटिव बताने वाले तुमको सदैव मित्र अच्छे रहे, आपका भला चाहिए। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षि मलि तुलसी भावनाई पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया हो वह स्वभाव से ये सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना और सजान सर्वज्ञ, ये तुम्हारे सील और स्नेह का जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाय कई। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। प्रेम में बहुत कुछ अच्छा लगता है। प्रेम जब हो जाता है, प्रेम में जब आप हो जाते हो तो सब अच्छा लगता है। और प्रेम में कुछ है नहीं और प्रेम में सब कुछ है। हृदय सराहत सिय लुनाई गुर समीप गौने दो भाई। राम का सब कौशिक पाई सरल सुबह छुअत चलनाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य को सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उससे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुण्य शीस दो वही दीनी। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। प्राचिद्याधीश सस्य सुहावासीय मुख सरस
देख सुख पावा बहुर विचारु कीन मन माहि सिय बदन सम हिम कर नाहि। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सिया राम सिया राम सिया राम। अब ये जो है सीता जी और राम जी का प्रेम प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। अब आएगा धनुष का, और आज यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। गांव जाना है 3-4 दिन, तो 28 से 3 तक तो नहीं होगा ये सब अभी रामायण पाठ, लेकिन मन में रहेगा। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राधे राधे।